हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उन सभी के बारे में मैंने कुछ कुछ लाइंस आपको बताई थी ताकि आप नोट्स के टाइप पे आप लिख सकें कि क्या क्या आप उसके अंदर बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया था यूट्रस की 3 वॉल्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, उनके बताते वो कहाँ रोल का है उनका। इस तरीके से कई चीज़ों की हमने बात की थी, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं, अभी फीमेल का ख़त्म नहीं हुआ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मैंने फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात नहीं की थी कल, ठीक है। फीमेल जेनेटेलिया जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जैसे मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें मैंने नाम दिया था बस पेनिस है, ठीक है। उसके बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। लेकिन जो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें कई तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, इसमें मिलती है एक तो मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, एक तो मिलेगी मॉन्स प्यूबिस। इसके अलावा लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा, ये नाम आप लोग को याद करने पड़ेंगे सारे। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें एक एक करके इन सब की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगा मॉन्स प्यूबिस की, मॉन्स प्यूबिस। तो देखिए अब मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ठीक है। ये जो एक तरीके से कुशन होता है फैटी, मतलब ये बहुत सारे फैटी टिश्यू से मिलके बनता है, जो बहुत सारा जो फैट है उससे मिलके बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इट इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। ये बहुत सारे फैटी टिश्यू से मिलके बनता है, क्या चीज़, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये किससे कवर्ड होता है। अब जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये मैंने बोला फैट से मिलके बना है, एंड इट इज़ कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होगा, एक तो स्किन से कवर होता है, ठीक है, एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हम पूरे पेल्विक रीजन की बात कर रहे हैं। अब पेल्विक रीजन में हम क्या बोलते हैं, वहाँ का जो है ना जो हेयर मिलेंगे उसको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर बोलते हैं, ठीक है। अगर है ना जो है ना फीमेल्स में जैसे जो पेल्विक रीजन है उस साइड वहाँ पे जो भी हेयर्स मिलते हैं उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो ये कवर होता है स्किन से एज वेल एज प्यूबिक हेयर से, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉन्स प्यूबिस। फिर सेकेंड हो गया क्या, अब आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। अब देखिए लेबिया मेजोरा क्या होता है, ये भी अल्टीमेटली ये होता है फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जैसे कोई टिश्यू है, ठीक है, उसकी फोल्डिंग होती है, ठीक है, उसकी फोल्डिंग से क्या बनता है, लेबिया मेजोरा बनता है। मतलब मान लीजिए कोई टिश्यू है उसको वो इस तरीके से फोल्ड होता है, उससे अल्टीमेटली, ठीक है, ऐसे कई टिश्यू की फोल्डिंग से बनता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। अभी कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये देखिए मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होता है, मॉन्स प्यूबिस से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, ये सराउंड करता है वजाइनल ओपनिंग को। इट सराउंड्स दी वजाइनल ओपनिंग, किसको सराउंड करता है, ये वजाइना की ओपनिंग को ये सराउंड करता है। देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे, देखिए ये जो वजाइना था जैसे मैंने बताया था, तो या इसकी ओपनिंग को ये सराउंड करता है। कहाँ से शुरू होता है, ये मॉन्स प्यूबिस से। तो इसको आप एक सीक्वेंस में अगर याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आप लोगों को याद रहेगा। जैसे सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, फिर लेबिया मेजोरा, मैंने बताया वो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, ये रहता है मॉन्स प्यूबिस से लेके वजाइनल ओपनिंग तक, ठीक है। अब लेबिया मेजोरा के तुरंत बाद क्या आता है, लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेविया माइनोरा। अब लेविया माइनोरा क्या, देखिए लेविया माइनोरा जो होता है ये भी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है, ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, पेयर में होता है। ये भी होता है एक तरीके से क्या है, फोल्ड ऑफ टिश्यू ही देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली अब ये माइनोरा है, ये मेजर के नीचे देखने को मिलेगा, तो इट इज़ सीन अंडर दी लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये लेबिया मेजोरा के नीचे आपको देखने को मिलेगा। मतलब लेबिया माइनोरा है वही फोल्ड ऑफ टिश्यू, पेयर होता है, पेयर में होता है, और लेबिया मेजोरा के नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है, ठीक है ना, वो अब क्या होता है, अब ये लेबिया माइनोरा मैंने बता दिया। अब मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ। देखिए आपको जो जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है ना वो एक पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है। देखिए उसको हम बोलते हैं हाइमन। अब मैं अगले किसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं बात करने जा रहा हूँ अगली हाइमन की। तो मैंने बोला जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग ऑफ वजाइना जो होती है, ठीक है ना, दैट इज़ कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, पार्शियली बाय अ, एक मेम्ब्रेन से कवर होती है पर्सनली, जिसको हमने क्या नाम दिया, हाइमन। देखिए ये वेजाइना हो गई, ठीक है। इसकी जो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है वो पार्शियली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, नोन एज हाइमन। उस मेम्ब्रेन को हाइमन बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट बच रहा है क्लाइटोरिस, ठीक है। अब क्लाइटोरिस क्या होता है, देखिए ये जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लाइटोरिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है, ये हो गया क्लाइटोरिस। क्या हो गई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो हो गई क्लाइटोरिस हो गई। ठीक है ना। अब ये कहाँ पे लाई करती है, कि देखिए ये लाई करती है अपर जंक्शन, जो आपके जो देखिए हमने बोला 2 लेबिया माइनोरा थे, पेयर में था हमारे पास लेबिया माइनोरा, इन लेबिया माइनोरा के ऊपर देखने को मिलती है ये। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट अबव दी 2 लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये 2 लेबिया माइनोरा के ऊपर देखने को मिलती है। और ये किसको कवर करती है, ये है ना, अल्टीमेटली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये होती है अबव दी यूरेथ्रल ओपनिंग। देखिए टोटल फीमेल्स में 3 ओपनिंग्स देखने को मिलती है। एक तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग, एक तो हमने देखा ये वेजाइनल ओपनिंग होती ही है। इसके अलावा एक होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास होता है, ठीक है ना। और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ये इंटरकोर्स के लिए होती है, ठीक है। इसके अलावा एक एनस वाली जो ओपनिंग होती है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्लाइटोरिस है किसको कवर करिए, ये कवर करिए यूरेथ्रल ओपनिंग को। और वेजाइनल ओपनिंग को किसने कवर किया था, लेबिया मेजोरा ने। तो ये आप लोग को याद रखना है कि लेबिया मेजोरा किसको कवर कर रही थी, वेजाइनल ओपनिंग को, और क्लाइटोरिस किसको कवर कर रहा है, यूरेथ्रल ओपनिंग को। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अबव दी 2 लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बस आपको इन लोग के बारे में इतना एक एक लाइन काफ़ी है याद रखने की, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। हाँ, अब एक चीज़ हाइमन के बारे में एक बहुत स्पेशल चीज़ है। देखिए हाइमन जो होता है ना, ये जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, जब फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, जो इंटरकोर्स होता है उसमें ये क्या होता है, टॉन हो जाता है, ये हट जाती है, क्योंकि वैसे भी ये पार्शियली कवर करके रखती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये टॉन हो जाती है, ये बिल्कुल रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है, ठीक है, आफ्टर दी फर्स्ट इंटरकोर्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ ऑफन टॉन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ये टॉन हो जाती है। ठीक है, अब लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट इंटरकोर्स से ही ना टर्न आउट हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई सडन, अगर कोई ना जो है फॉल हो गई, सडन गिर गए अगर मान लीजिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई भी ना गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स लाइक गेम्स खेलते हैं, अगर सपोज मान लीजिए अगर ना गिर गए, सडन फॉल हो गया, ठीक है, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर है स्पोर्ट्स में, जैसे कि राइडिंग हो गई, ठीक है ना, हॉर्स राइडिंग हो गई, ठीक है ना, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, इनसे भी ये टॉन हो सकती है। ठीक है, कौन, हाइमन। ये जो पार्शियल मेम्ब्रेन है अल्टीमेटली ये ना कवर करती है, हमने बोला कि ये जो मेम्ब्रेन है ये किसको कवर कर रही है, वेजाइना की ओपनिंग को। तो ये जो है टॉर्न आउट हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। कैसे, नॉर्मली तो होती है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, पर ये सडन फॉल या एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स इन सब की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो है ना, लेकिन और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इन सम केसेस इवन इट परसिस्ट आफ्टर कोइटस। ठीक है, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके बाद भी कई कई जगह, कई कई केसेस में ये जो है हाइमेन है ये देखने को मिल जाती है, मतलब ये तब भी ख़राब नहीं होती, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो कुछ केसेस में तो क्या देखा हमने, फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ये टर्न आउट होती है। कुछ केसेस में हम ऐसे बोल रहे हैं कि ना जरूरी नहीं है इंटरकोर्स के थ्रू ही, ये मान लीजिए सडन फॉल, कोई एक्टिव स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन या उन सब की वजह से भी ये ना अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, टर्न आउट हो सकती है। और कुछ केसेस में ये परसिस्ट रहती है इवन आफ्टर कोइटस। तो इसका मतलब एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि प्रेजेंस or absence of hymen, the presence, in fact, ठीक है ना, presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or सेक्सुअल एक्सपीरियंस। देखिए क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी इस लाइन से, एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है कि देखिए पहले ऐसा माना जाता था कि ये ना जो हाइमन है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टर्न आउट हो जाती है, तो लोग ये मानते थे कि अगर हाइमन नहीं है इसका मतलब उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि नहीं, ऐसे कई चीज़ों जैसे ना सडन फॉल होना या एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेलने की वजह से भी हाइमन टूट सकती है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो हाइमन के होना या ना होना कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि ना वर्जिनिटी है या सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया। ठीक है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। ठीक है, ट्रू फॉल्स में बहुत बार आती है वाली लाइन कि इसमें नॉट हटा देते हैं, बाकी लाइन एज इट इज़ डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मैंने बात कर ली सारे की फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। अब इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि पूरा स्ट्रक्चरल और फंक्शनलिटी हमको मेंटेन करने के लिए हमने क्या बोलता, देखिए यहाँ मैंने बोलता कि ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द मेमोरी ग्लैंड्स, क्या बोला था मैंने, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, सारे प्रोसेस को। तो मैंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरा समझा दिया, अब मुझे समझाना है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब हमारी अगली हेडिंग है दैट इज़ मेमोरी ग्लैंड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में क्या बात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बता दूं तो है ना, जो एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं,
ठीक है। फंक्शनल का मतलब जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स फंक्शनल। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल दी, किस में देखने को मिलता है, फीमेल में, ऑफ ऑल दी फीमेल मैमल्स, ठीक है। मेल्स में भी जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में भी जो फीमेल मैमल्स होती है उनमें ये फंक्शनल होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। मेल्स में भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं पर वो फंक्शनल नहीं होते, वो रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है। मतलब वो अपना फंक्शन, उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं होता, बस वो होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह आप कह सकते हैं। अल्टीमेटली फीमेल मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर ये फंक्शनल होता है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया। अब बात करूँ अगर मेमोरी ग्लैंड्स कैसे होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स कैसे होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम ब्रेस्ट भी बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स को ब्रेस्ट भी बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, किसी फीमेल को, तो अल्टीमेटली वो मेमोरी ग्लैंड्स की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंटेंट क्या है मेमोरी ग्लैंड का, तो मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो मेमोरी ग्लैंड्स में। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट, बहुत सारा फैट देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारा फैट हो गया, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। तो फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू ये से कंटेंट आ गए मेमोरी ग्लैंड के, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे आपको। फैट प्रेजेंट होता है मेमोरी ग्लैंड्स में एंड ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्या होता है, अब ये ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं। तो देखिए ये अब ग्लैंडुलर टिश्यू में बोला 2 ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, तो दोनों ब्रेस्ट में प्रेजेंट होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ तो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, ठीक है, ऑफ ईच ब्रेस्ट, ये देखिए डिवाइड होता है, ये अल्टीमेटली जाके डिवाइड होता है किस में, ये डिवाइड होता है मेमोरी लोब्स में, इट डिवाइड्स इनटू मेमोरी लोब्स, ठीक है। जैसे जो आपका जो मेमोरी जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो छोटे छोटे लोब्स में है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया, तो ये छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड हो जाता है, कितने, 15 से 20, 15 to 20 मेमोरी लोब्स में ये डिवाइड होता है। अब उनमें क्या प्रेजेंट होता है, अब ये जो लोब्स होते हैं इसमें क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई हमने पढ़ा था लंग्स के अंदर, आप लोगों ने 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें भी हमने बोलता फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग थी। और एक एल्वियोलाई हम पढ़ते हैं ब्रेस्ट में, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो अल्टीमेटली डिवाइड होता है, ठीक है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, और उन हर एक लोब के अंदर बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिनको हमने क्या नाम दिया, एल्वियोलाई दिया। अब एल्वियोलाई का यहाँ क्या फंक्शन है, तो यहाँ एल्वियोलाई का फंक्शन है कि ये एल्वियोलाई के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एल्वियोलाई सेल्स सिक्रीट्स दी मिल्क, ये क्या करते हैं, मिल्क सिक्रीशन करते हैं। एल्वियोलाई के सेल्स क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, और जब नहीं सिक्रीट करते तो ये स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर कहाँ करते हैं, स्टोर इन दी ल्यूमेन, अपनी ल्यूमेन, इनके अंदर ल्यूमेन होती है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर देखिए ये ल्यूमेन है, तो यहाँ पे ये स्टोर, ये देखिए ये मान लीजिए ये ल्यूमेन हो गया, ये एल्वियोलाई का सेल हो गया, तो ये क्या करते हैं, इस ल्यूमेन के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, और बाद में जब टाइम आता है, जब चाहिए होती है, तब ये सिक्रीशन कर देते हैं मिल्क का। तो ये मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आ गए, ठीक है ना। एल्वियोलाई किस में प्रेजेंट होते हैं, ये मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। लोब्स कैसे बनते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के थ्रू, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूँ, अब ये जो एल्वियोलाई है, अब ये एल्वियोलाई किस में ओपन होते हैं, एल्वियोलाई आगे जाके ओपन होते हैं इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वियोलाई किस में ओपन हो रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं ये। अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या करता है, ये देखिए, ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हर एक ब्रेस्ट के अंदर जो है ना ट्यूब्यूल्स होता है। और अब ये देखिए, आप सोचिए एक लोब में बहुत सारे एल्वियोलाई, ठीक है, फिर हर एल्वियोलाई ओपन हो रहा है आके जाके मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ऑफ ईच लोब, ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, हर एक लोब के जो ट्यूब्यूल्स होंगे वो ज्वाइन कर जाएंगे अल्टीमेटली। मैंने क्या बोला, मान लीजिए जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखिए ये मान लीजिए ये आपका आ गया ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें डिवाइड हुआ खूब सारा, ठीक है, ये देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ये अल्टीमेटली आपके बन रहे हैं लोब्स। अब ये एक लोब देखिए मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ, अब ये एक लोब है, इसमें कितने सारे मान लीजिए एल्वियोलाई के सेल्स होंगे। ये एल्वियोलाई के सेल आगे जाके कहाँ क्या बना रहे हैं, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स जो हैं सारे लोब के जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, सारे ट्यूब्यूल्स आगे जाके ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, सपोज एक मेमोरी डक्ट बना रहे हैं, एक डक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये लोग। किसका, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ये जो मेमोरी डक्ट होती है, ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ हर एक लोब के ऐसे ट्यूब्यूल्स जो हैं ज्वाइन करके मेमोरी डक्ट बना रहे हैं। मान लीजिए इस लोब के जितने ट्यूब्यूल्स उन्होंने डक्ट बना दी, ऐसे इन्होंने ऐसे देखिए खूब सारी डक्ट्स बन गई यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि मिल्क उससे ले जाया जा सके, ठीक है ना। तो ऐसी सेवरल मेमोरी डक्ट्स बनती है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स देखने को मिल जाएगी। तो सेवरल मेमोरी डक्ट्स ऐसी ज्वाइन होती है, ऐसी सेवरल मेमोरी डक्ट्स
जॉइन होती है और क्या बनाती है, ठीक है, एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाती है, मेमोरी एम्प्यूला का फॉर्मेशन करती है, मेमोरी एम्प्यूला का ये फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है अल्टीमेटली, ये एम्प्यूला किससे कनेक्टेड होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। ये एम्प्यूला कनेक्टेड होता है किससे, ये एम्प्यूला कनेक्टेड होता है टू दी लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है। ये एक डक्ट होती है लेक्टिफेरस डक्ट, जिसका फंक्शन क्या होता है, ये जब मिल्क जब ज़रूरत होती है, मान लीजिए जब बेबी सक करता है मिल्क को, तो इसके थ्रू अल्टीमेटली जो फाइनली जो मिल्क निकल के आता है वो लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू आता है। मतलब थ्रू दिस डक्ट मिल्क इज़ सक्ड आउट। इस डक्ट के थ्रू मिल्क जो होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। अब ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो गया। अब एक बार क्विक रिकॉल देख लेते हैं। हमने जो मेमोरी ग्लैंड्स में पढ़ा, देखिए हमने क्या बोला, ग्लैंडुलर टिश्यू था। सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ग्लैंडुलर टिश्यू था, उसमें क्या हुआ, डिवीजन, क्या बना, डिवीजन होते ही बना हमारे पास मेमोरी लोब्स, ठीक है। डिवीजन हुआ, क्या बन गया उससे, मेमोरी लोब्स बन गए। अब ये जो मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। एल्वियोलाई क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन। हमने यहाँ तक देख लिया। अब मैंने क्या बोला, ये सारे एल्वियोलाई जो होते हैं ये ओपन किस में होते हैं, इट ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये किस में ओपन हो गए, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। अब ये ऐसे सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जॉइन कर लेंगे, ठीक है, ऑल सच ट्यूब्यूल्स, ये सब जॉइन कर लेंगे, ठीक है, ऑल द ट्यूब्यूल्स जॉइन, ठीक है, टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट बना देंगे इस तरीके से, ऑल ट्यूब्यूल्स ऑफ वन लोब। एक लोब में जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं वो सारे मिलके एक मेमोरी डक्ट बनाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि जो सेवरल मेमोरी डक्ट होती है, सेवरल मेमोरी डक्ट्स है ना, सेवरल मेमोरी डक्ट हो गई। सेवरल मेमोरी डक्ट जो होती है ये जॉइन कर लेंगे, ठीक है, सेवरल मेमोरी डक्ट्स बन जाएंगी। एक ऐसे एक बनी, फिर ऐसे एक से दो, दो से तीन, ऐसे पता नहीं कितनी सारी मेमोरी डक्ट्स बन रही है। क्यों, क्योंकि ट्यूब्यूल्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एल्वियोलाई बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ये जो मेमोरी डक्ट्स जो बन रही है अल्टीमेटली ये जॉइन होके क्या बनेगी, जॉइन टू फॉर्म एम्प्यूला, ठीक है, ठीक है, ये एम्प्यूला बना देगी जो कि वाइडर स्ट्रक्चर होता है, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, इट इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। इसके थ्रू ब्लड इज मिल्क इज सक्ड आउट, मिल्क इज सक्ड आउट। अगर कभी भी आपसे ब्रेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो ये फ्लो चार्ट मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर इस फ्लो चार्ट में देखिए आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल आप उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे पहले क्या आया उसके बाद क्या, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये जो फ्लो चार्ट है आप ये अगर याद कर लेंगे तो ये बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो हमारा ये फीमेल वाला जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से।